प्यारे भारतवासियों, आज मैं इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी के बीच एक नया यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल लेके आया हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि इस चैनल का उद्देश्य क्या है, मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है सौरभ राज। मैं ज्ञान की प्राचीनतम नगरी नालंदा जिला से बिलोंग करता हूँ। मैंने कई जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी को क्वालिफाई किया है, परंतु दुर्भाग्यवश मेरा उन एग्जाम्स में फाइनल चयन ना हो सका। पर आज उन्हीं सभी एग्जाम्स के अनुभव के आधार पर मैं एक अत्यंत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एडवांस मैथ की संपूर्ण तैयारी के लिए एक चैनल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए हम बात करते हैं कि इस चैनल पे आपको क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जितने भी चैप्टर्स एडवांस मैथ के होंगे मैं उनका पूर्ण थ्योरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद मैं उनके बेसिक क्वेश्चंस को बताऊंगा। उसके बाद उस चैप्टर में एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपका प्रैक्टिस करवाऊँगा। इसके अलावा इस चैनल पे आपको हर सप्ताह के अंत में एक सप्ताह का साप्ताहिक करंट अफेयर का वीडियो भी मिलेगा, जिसकी मदद से आप जनरल कंपटीशन के एक महत्वपूर्ण हिस्से की भी तैयारी कर सकेंगे। आइए अब हम चलते हैं कि एडवांस मैथ में हमें क्या पढ़ना है, कौन सा हिस्सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस हिस्से पे ज़्यादा ध्यान देना है और अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगाने हैं। पहला चैप्टर है ज्योमेट्री, ज्यामिति। ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला है लाइन, रेखा, दूसरा है ट्रायंगल, त्रिभुज, तीसरा है क्वाड्रिलेटरल, चौथा है सर्कल, वृत्त। ट्रायंगल चूंकि बड़ा भाग है इसलिए मैंने इसको भी 2 भागों में बांट दिया है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी, सर्वसमता तथा समरूपता। दूसरा चैप्टर है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। चूंकि इसमें 2 तरह के प्रश्न हैं, पहला प्रश्न क्षेत्रफल से संबंधित और दूसरा प्रश्न क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित। तो इसे मैंने 2 भागों में बांट दिया है, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तीसरा चैप्टर है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजगणितीय सर्वसमीका। यह भी बड़ा और बेहतर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसे भी मैंने 2 भागों में बांट दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। चूँकि बड़ा चैप्टर है तो इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे, इसलिए हम इसे 2 भागों में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसे 3 भागों में बांटा है। सर्कुलर मेजर एंड एंगल, कोनों का वृत्तीय माप। दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तीसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित एक और चैप्टर है, लेकिन उसके क्वेश्चंस कुछ अलग होते हैं, इसलिए उसे एक अलग चैप्टर के रूप में बनाया गया है। तो उस चैप्टर का नाम है, जो 5वां चैप्टर के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चंस भी जनरल कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं, तो इस चैप्टर को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि जनरल कंपटीशन में इसका अप्रोच कैसे किया जाए और कैसे इसे बनाया जाए, इन सारी बातों को हम इस चैनल पे सीखेंगे। छठा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और 7वां चैप्टर है लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों में रैखिक समीकरण। इन दोनों चैप्टर को हमने 9वीं एवं 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन जनरल कंपटीशन में ट्रिक वाइज कैसे अप्रोच किया जाता है, इन चैनल पे वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। 8वां चैप्टर है इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करनी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, छोटा है मगर महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एसएससी में, रेलवेज में और जहाँ तक देखा जाए तो बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। तो इसे बहुत बेहतर रूप से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके क्वेश्चंस को एक एक करके लगाना है, ताकि अगर एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आए तो वो छूटे ना। 9वां चैप्टर है पॉलिनोमियल, बहुपद। 10वां चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, अधिकतम तथा न्यूनतम मान। चूँकि इन दोनों चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे जाते हैं, इसलिए इन सारे चैप्टर्स को भी बनाना है, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आता है तो उसे हमें बनाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हमें अटेन करने हैं। अब हम चलते हैं हमारा दूसरा हिस्सा, करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर में आपको इसे हमने 4 भागों में बांट दिया है। पहला भाग है करंट अफेयर्स, समसामयिकी। दूसरा भाग है गेम्स एंड प्लेयर, खेल खिलाड़ी। तीसरा भाग है अवार्ड्स, पुरस्कार। और चौथा भाग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं अनुसंधान। चूँकि आज 1 लाइनर क्वेश्चन ही करंट अफेयर में नहीं पूछे जाने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खेल खिलाड़ी ले ले, कौन सा खेल होता है, उसमें कौन से अवार्ड्स मिलते हैं, कौन सा उस खेल का महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, उसने कौन से कीर्तिमान हासिल किए हैं, इन सारी चीज़ों को भी जानना जरूरी हो गया है। अवार्ड्स में आपके नोबल प्राइजेज हो गए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गए, आईफा अवार्ड्स हो गए, पद्म पुरस्कार हो गए। ये बहुत सारे पुरस्कार जो देश और विदेश में दिए जाते हैं, इसके बारे में भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो इन सारी बातों को भी जानना हमें ज़रूरी हो गया है।
एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा देश का एक विभाग है इसरो। इसरो ने हमारे देश का नाम काफ़ी गौरवान्वित किया है। बहुत सारे सैटेलाइट्स उन्होंने विदेश में स्पेस में भेज के हमारे देश का नाम, कम खर्च में ही स्पेस में भेजकर हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है। तो इस हिस्से से भी क्वेश्चंस हमें लगता है कि आने वाले समय में पूछे जाएंगे, तो इस हिस्से को भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो करंट अफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप बना सके, इसके लिए मैंने ये चीज़ें तैयार की हैं। यह मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगला वीडियो मैं जल्द ही लेकर आपके बीच आ रहा हूँ। हमें इस लॉकडाउन के पीरियड के साथ साथ आने वाले समय को अच्छी तरह यूटिलाइज करना है और अपने सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। अंत में मैं यही कहूँगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको मेरी बातें और मेरा उद्देश्य पसंद आया हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहें तथा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।